प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक मजबूत राजनेता थे। एक ओजस्वी वक्ता होने के साथ साथ वे कवि भी थे। उनकी कविताओं को देश आज भी याद करता है। आपको सुनवाते हैं उनकी कुछ यादगार कविताएं। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से। आज अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि है। उनके निधन के बाद भारत सरकार ने कई वादे किए थे। उनके पैतृक गांव बटेश्वर के विकास का वादा किया गया था। आज वहां क्या स्थिति है, चलिए जानते हैं उनके परिवारजन क्या कहते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ। पिछली जो पुण्यतिथि थी उसमें एमपी साहब ने 10 करोड़ की घोषणा की, कहा कि अगली पुण्यतिथि तक तो एक कमरा तो कम से कम बन जाएगा, और हमारे ख्याल से अभी एक ईंट भी नहीं लगी। योगी साहब जो है उसमें अस्थि विसर्जन के समय आए थे, उनको यहाँ आना चाहिए था। ये आसपास के लोगों में बड़ा एक तरह से बड़ी उनके प्रति जो है नाराजगी रही, और उनको आना चाहिए, नहीं आए तो उससे मतलब ये है कि वो उपेक्षा हुई इस जगह की। वजह तो ये है सबसे बड़ी कि इसको बटेश्वर को कोई मानता ही नहीं है। केवल एक बार बीजेपी का कोई मिनिस्टर है, नेता है, एमपी है, एमएलए, बस केवल एक खाना पूर्ति के लिए वो आ गए, और उसके बाद कुत्ता भी पेशाब करने नहीं आता यहाँ। ये हालत है यहाँ। हम तो ये चाहते हैं कि ये गांव जो है, वैसे भी वाजपेयियों का गढ़ है, वो अटल जी जो है ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत रत्न भी उनको मिला, कम से कम उनके नाम पे तो ये बटेश्वर जो है कुछ इसमें परिवर्तन है, बदले, फले फूले। ये तो वैसे ही है, इससे तो अच्छा पहले अच्छा था उनके से, जब तक वो जीवित रहे तब तक ये बटेश्वर अच्छा था। अब तो बटेश्वर की उपेक्षा उनसे भी ज़्यादा हो गई। क्या क्या विकास के वादे किए गए, आज क्या स्थिति है? स्थिति में कोई काम नहीं हुआ है, पहली बात काम कोई हुआ नहीं, और कहने के लिए वो कहते हैं मैंने कि ये होता है, ये होगा, पर ये कोई काम नहीं हुआ। अब जीरो ग्राउंड से देखिए हमारे संवाददाता राज यादव की खास रिपोर्ट। आज 16 अगस्त है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि है। उनके पैतृक आवास पर हम पहुंचे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि उनके पैतृक आवास पर आज विकास के नाम पर जो वादे भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किए गए थे, वहाँ केवल बबूल खड़े हैं। उसी जगह पर जहाँ उनके बचपन की यादें थीं, और देश की सरकार ने यह वादा किया था कि अटल जी की याद में यहाँ म्यूजियम बनाया जाएगा, बटेश्वर का विकास किया जाएगा, लेकिन विकास के नाम पर अभी कोई शुरुआत नहीं की गई है। हालांकि उनके जो पूर्वजों की समाधि बनी हुई है, उसके लिए एक मार्ग जरूर बना दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वटेश्वर आए थे, लेकिन इस स्थल पर उन्होंने शायद आना उचित नहीं समझा था और आज भी उनकी कोई यात्रा यहाँ नहीं हुई है। देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की यदि बात करें, उनके योगदान की यदि बात करें, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो प्रधानमंत्री का सेहरा भी अटल जी ने ही भाजपा के सिर बांधा था और देश के उन नेताओं में अटल जी की गिनती आती है जिन्हें दूसरी पार्टी के नेता भी काफ़ी पसंद करते थे। और देश के नेतृत्व की क्षमता की यदि बात करें तो उनका कवित्व संसद से जब देश की जनता के कानों में पहुंचता था तो वो वास्तविक भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता था जिसकी अटल जी कभी कल्पना करते थे। जिस पौधे को, जिस भारतीय जनता पार्टी को अटल जी ने सींचा था, वटवृक्ष बनाया था, आज उन्हीं का गांव, उन्हीं का पैतृक आवास विकास से वंचित है। अपने साथी प्रदीप यादव के साथ राज यादव, उद्धार न्यूज।